नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए रोज़ की तरह आज भी लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की बेहतरीन क्लास, जिसमें सभी प्रश्न जो कि करंट अफेयर्स और घटित घटनाओं पर आधारित होते हैं उससे संबंधित पिछले कुछ प्रश्न हम करवाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कुछ सपोर्ट मिल सके हमें और हम इससे अच्छा वीडियो लाने का प्रयास कर सकें, थोड़ी मेहनत कर सकें। देखिए 3 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज। आईसीसी टी20 की रैंकिंग अभी हाल ही में जारी की गई है। आईसीसी टी20 की रैंकिंग हाल ही में जारी की गई है, जिसमें नंबर 1 बल्लेबाज, तो नंबर 1 बल्लेबाज किसे बताया गया है? नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। कौन? सूर्य कुमार यादव या सूर्य कुमार यादव। नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। देखिए ये दो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले हैं, याद रखिएगा। आईसीसी टी20 रैंकिंग हाल ही में जारी हुई है, इसमें नंबर 1 बल्लेबाज बने सूर्य कुमार यादव। इसके बाद एक क्वेश्चन हम अभी बताएंगे, टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक रन। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक रन किसके हैं? देखिएगा, तो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। इनके पॉइंट कितने हैं? पॉइंट तो इनके पॉइंट हैं 863। कितने पॉइंट हैं? 863। 863 के साथ ये पहले स्थान पर हैं। अब देखिए इन्होंने किसको क्रॉस किया है? पहले ये दूसरे नंबर पर थे। किस नंबर पर थे? दूसरे नंबर पर थे। अब पहले पर पहुंच गए, तो 863 पॉइंट इनके हैं, पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? मोहम्मद रिजवान। कौन है? नंबर 2 पर, पहले नंबर 2 पर ये थे सूर्य कुमार यादव, अब नंबर 2 पर पहुंच गए हैं मोहम्मद रिजवान। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। कहाँ के क्रिकेटर हैं? पाकिस्तान के। मोहम्मद रिजवान कहाँ के क्रिकेटर हैं? पाकिस्तान के। अब देखिए इनके पॉइंट कितने हैं? इनके 863 हैं और मोहम्मद रिजवान के 842। कितने हैं? 842। 842 के साथ दूसरे स्थान पर है। 863 पॉइंट है सूर्य कुमार यादव, नंबर 1 पे बल्लेबाज। अब देखिए बात करते हैं विराट कोहली पे, विराट कोहली की। तो विराट कोहली कितने नंबर पर हैं? विराट कोहली इस रैंकिंग में कितने नंबर पर हैं? 10वें नंबर पर। कौन से नंबर पर हैं? 10वें नंबर पर। किस नंबर पर? 10वें नंबर पर। पहले नंबर पर सूर्य कुमार यादव अपने इंडिया के हैं। दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, 842। इसके बाद 10वें नंबर पर विराट कोहली। विराट कोहली 10वें नंबर पर है। विराट कोहली किस नंबर पर है? 10। अब देखिए टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक रन, टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक रन किसके हैं और किसे पीछे किया है? तो किसके, अभी हम बता चुके किसके हैं, विराट कोहली। यहां पर आएगा विराट कोहली। देखिए टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक रन विराट कोहली। अब देखिए इन्होंने पीछे किसको किया है? महिला जयवर्धने। अब महिला जयवर्धने आपको पता होगा कहाँ के खिलाड़ी हैं। महिला जयवर्धने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट कप्तान हैं। श्रीलंका के। कहाँ के हैं ये? श्रीलंका के। देखिए अन्य प्रश्न, पंजाब टीम आईपीएल के नए कप्तान। पंजाब की जो आईपीएल की टीम है इसके नए कप्तान हाल ही में घोषित हुए हैं, कल घोषित हुए थे पंजाब टीम आईपीएल के नए कप्तान। अब देखिए कप्तान थे कौन, पहले कप्तान कौन थे और घोषित कौन हुए? तो शिखर धवन। किसे घोषित किया गया? शिखर धवन। किसे घोषित किया गया? शिखर धवन को घोषित किया गया। थे कौन? मयंक अग्रवाल। किसके स्थान पर आए हैं? मयंक अग्रवाल।
मयंक अग्रवाल के स्थान पर ये आए हैं। अब देखिए सुल्तान जौहर हॉकी कप 2022, सुल्तान जौहर हॉकी कप 2022 इसका खिताब किसने जीता है? सुल्तान जौहर। कल हम बता चुके थे जौहर, जौहर जिसमें ताकत ज्यादा, तो जौहर कौन जीता है? अपना भारत, अपना भारत। अब देखिए अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप, अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप ये किसने जीता है बताइए? ये कल हम बता चुके हैं, कल बता चुके हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता? तो बता दें स्पेन ने जीता। किसने जीता? स्पेन ने। और ये स्पेन में जब जीता है तब कहां पर हुआ था? डी वाई पाटिल स्टेडियम। कहां पर? डी वाई पाटिल स्टेडियम। ये पहला प्रश्न था। देखिए दूसरा प्रश्न आपके लिए, तो दूसरा क्या है? कर्नाटक रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में कर्नाटक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो देखिए कर्नाटक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? पुनीत राजकुमार। किसे? पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार, आपको पता होगा पुनीत राजकुमार मरणोपरांत इनको मिला है, मरणोपरांत, मरणोपरांत दिया गया। तो देखिए ये 46 वर्षीय अभिनेता थे, 46 वर्षीय अभिनेता थे, 46 वर्षीय अभिनेता थे। कुछ दिन पहले इनका निधन हो गया था। इनको कर्नाटक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। कर्नाटक रत्न कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लिख लीजिए। कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कर्नाटक राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब मरणोपरांत दिया गया। देखिए और दिया किसने? तो राज्य का सम्मान है सीएम ने दिया। सीएम ने। किसने दिया? सीएम ने। तो सीएम कल हम बताया था, कल हमने कर्नाटक के सीएम कौन है? बिसवराज बोम्मई। कौन है? बिसवराज बोम्मई। बिसवराज बोम्मई कर्नाटक के सीएम है। कौन है? बिसवराज बोम्मई कर्नाटक के सीएम है। इन्होंने सम्मानित किया। अब देखिए किसको सम्मानित किया? पुनीत राजकुमार। अब इनका निधन हो गया, मरणोपरांत इनको दिया गया। तो परिवार के किसी सदस्य को दिया जाता है मरणोपरांत में। तो अब परिवार के किस सदस्य को दिया गया? इनकी पत्नी को। किसको दिया गया? इनकी पत्नी। इनकी पत्नी, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम लिख लीजिएगा। पुनीत राजकुमार 46 वर्षीय अभिनेता। इनकी पत्नी अश्विनी रेवंत, अश्विनी रेवंत, अश्विनी रेवंत इनकी पत्नी है, उनको प्रदान किया गया। 46 वर्षीय अभिनेता। अब देखिए ये सम्मान दिया गया है कर्नाटक रत्न सम्मान। कर्नाटक रत्न सम्मान दिया गया। अभी तक राज्य में अभी तक कितनी बार दिया गया है? अभी तक यह सम्मान अभी तक केवल 9 बार, केवल 9 बार अभी तक यह राज्य में सम्मान 9 बार, केवल 9 बार दिया गया। और इसकी इनको देने की घोषणा कब हुई थी? इनको देने की घोषणा कब हुई थी? सम्मान देने की घोषणा कब हुई थी? 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर को घोषणा हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर को घोषणा की गई थी। इनको ये सम्मान मिलेगा कर्नाटक रत्न, कर्नाटक रत्न सम्मान पुनीत राजकुमार। अब देखिए पिछले कुछ संबंधित प्रश्न। इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किसने किया? इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, पीएम मोदी द्वारा किया गया। किसने किया? पीएम मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। कैसे किया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। पिछली क्लास में हम इसको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, शेख हसीना द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार
अब ये याद रखिएगा, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार्ड, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको हमने अभी तक पढ़ाया नहीं, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार, शेख हसीना, शेख हसीना कहाँ की है? बांग्लादेश, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार किसको दिया गया? तो ये फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार एडवर्ड एम कैनेडी, एडवर्ड, देखिए एडवर्ड एम, एडवर्ड एम, एडवर्ड एम और कैनेडी, एडवर्ड एम कैनेडी किसको दिया गया? एडवर्ड एम कैनेडी, ये ना है कैनेडी, एडवर्ड एम कैनेडी, एडवर्ड एन कैनेडी को दिया गया। अब देखिए सखारोव पुरस्कार, ये पढ़ा चुके हैं, सखारोव पुरस्कार 2022 ये किसे दिया गया? यहाँ पर लिख लीजिए 2022, इससे किसको सम्मानित किया जाएगा? यूक्रेन, यूक्रेन के नागरिकों को, किसको? यूक्रेन के नागरिकों को, यूक्रेन के नागरिकों को सखारोव पुरस्कार 2022। इसके बाद वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से किस सिटी को सम्मानित किया गया? वर्ल्ड ग्रीन सिटी सम्मान से किस सिटी को सम्मानित किया गया? तो हैदराबाद, किसको? हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना, हैदराबाद। देखिए तीसरा प्रश्न, भारत की पहली फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर, भारत की पहली फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर, फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? तैरता हुआ, फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ, तो तैरता हुआ। अब साक्षरता शिविर है तो किसके लिए? साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, किसके? महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, साक्षरता बढ़ावा देने के लिए, इसके बाद महिला साक्षरता बढ़ावा देने के लिए। अब फ्लोटिंग मतलब तैरती हुई, तो तैरती हुई तो तैरेगी कहाँ? किसी झील में, किसी नदी में, तो कहाँ पर? देखिए कौन सी? डल झील, डल झील, डल झील में आसपास के जो आवासीय लोग हैं उनके सामने इसका प्रदर्शन किया गया, ये आयोजित की गई। अब कहाँ पर की गई? डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ। भारत की पहली फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर, अब भारत की पहली वित्तीय साक्षरता शिविर है तो इसका आयोजन डल झील में हुआ। डल झील अब कहाँ हुआ? श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अब देखिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा किसके लिए? ये साफ साफ लिखा है, पूरे शब्द सभी लिखे हैं यहाँ पर। फ्लोटिंग मतलब तैरती हुई, तो डल झील में। वित्तीय साक्षरता शिविर मतलब हो गया वित्तीय साक्षरता को, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने, तो किसके लिए? वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। अब देखिए श्रीनगर में हुई है तो किसने लॉन्च करवाई, किसने इसका आयोजन करवाया? आईपीपीबी, आईपीपी और बी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, किसने? इंडिया पोस्ट पेमेंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, किसने आयोजन करवाया इसका? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इसका आयोजन करवाया। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको पता होना चाहिए इसका शुभारंभ कब हुआ, किसने शुभारंभ किया था। देखिए भारत की पहली फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। कहाँ किया गया? श्रीनगर। किसके साथ? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। किसके लिए? वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। अब वित्तीय साक्षरता को, महिलाओं में वित्तीय साक्षरता, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा, यहाँ पर एक पहल, यहाँ पर एक पहल भी लॉन्च हुई है। क्या? निवेशक दीदी, यही लिख लीजिएगा पहल, यहाँ पर एक पहल भी शुरू हुई है। कौन सी? निवेशक, निवेशक दीदी, निवेशक दीदी, महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए,
लिख लीजिएगा। ये निवेशक दीदी पहल है, निवेशक दीदी पहल किसके अंतर्गत? महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए, कॉपी में लिख लीजिएगा साफ साफ, महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए निवेशक दीदी पहल शुरू हुई है। आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने श्रीनगर में इसका आयोजन करवाया वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। अब देखिए आईपीपीबी की बात करते हैं तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका शुभारंभ कब हुआ था बताइए? इसका शुभारंभ कब हुआ और किसने शुभारंभ किया? तो शुभारंभ इसका 2018 में। कब हुआ? 2018 में। उस समय के पीएम मतलब वर्तमान जो पीएम वही थे, कौन? मोदी जी। कौन थे? पीएम मोदी जी। पीएम मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 2018 में। इसके बाद देखिए चिनाव वाटर राफ्टिंग महोत्सव, चिनाव वाटर राफ्टिंग महोत्सव, ये हम क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके बाद भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बताइए कौन सा है? भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोटेरा। कौन सा है? मोटेरा। कहां पर? गुजरात। कौन सा है? मोटेरा, गुजरात में। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोटेरा, गुजरात में। इसके बाद देखिए आईपीपीबी द्वारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा ही आरोहण 4.0 का आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था ये पूछा गया है। आईपीपीबी द्वारा आरोहण 4.0, आरोहण 4.0 का आयोजन कहाँ किया गया? शिमला। कहाँ किया गया? शिमला में। शिमला कहाँ है? शिमला कहाँ पर है बताइए? शिमला हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। कहाँ है शिमला? हिमाचल प्रदेश में। आरोहण 4.0 का आयोजन हुआ। अब देखिए चिनाव वाटर राफ्टिंग महोत्सव, चिनाव वाटर राफ्टिंग महोत्सव समझ लीजिएगा, चिनाव दिया है, चिनाव, चिनाव नदी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका आयोजन भी कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर में। चौथा क्वेश्चन जनजातीय नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव, देखिएगा जनजातीय नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा? जनजातीय नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव। तो अभी किया जा रहा 1 से 3 नवंबर। कब? 1 से 3 नवंबर, 1 से 3 नवंबर इसका आयोजन किया गया। अब देखिए इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? 1 से 3 नवंबर, यहाँ लिख लीजिए कहाँ पर? रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। आयोजन कब हुआ? 1 से 3 नवंबर। आयोजन कब हुआ? 1 से 3 नवंबर, 1 से 3 नवंबर आयोजन हुआ। रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया। जनजातीय नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव, जनजातीय नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव कहाँ पर? रायपुर छत्तीसगढ़, 1 से 3 नवंबर। अब देखिए उद्घाटन किसने किया था? तो राज्योत्सव है, राज्योत्सव है तो सीएम करेंगे। सीएम कौन है वहाँ के? सीएम कौन है? भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल वहाँ के सीएम हैं। उन्होंने उसका उद्घाटन किया। 1 से 3 नवंबर इसका आयोजन हुआ रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? रायपुर छत्तीसगढ़ में। देखिए इसमें भारत के एवं विदेशी कलाकार लोग भाग लेते हैं। भारत के एवं विदेशी जनजातीय समुदाय के जो लोग होते हैं वो भाग लेते हैं। तो कितने लोगों ने भाग लिया? कितने लोगों ने भाग लिया? 1500 लोगों ने भाग लिया। 1500 में कुछ भारतीय थे और कुछ विदेशी थे। तो भारतीय कितने थे? लगभग 1400 भारतीय थे। 1400 भारतीय, 1400 भारतीय प्लस 100 विदेशी, 100 विदेशी लोगों ने
भाग लिया। 1400 भारतीय लोगों ने एवं 100 विदेशी लोगों ने भाग लिया। देखिए इसमें पुरस्कार भी दिया जाता है। कितना पुरस्कार? टोटल पुरस्कार दिया जाता है 20 लाख। 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए धनराशि, 20 लाख की धनराशि इसमें दी जाती है। कितनी? 20 लाख की धनराशि दी जाती है। अब 20 लाख, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 3 श्रेणियों में दी जाती है। कुल मिलाकर 20 लाख की धनराशि दी जाती है। 5 लाख, 3 लाख एवं 2 लाख 3 श्रेणियों में दी जाती है। अब देखिए ये थे महोत्सव, जनजातीय नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ 1 से 3 नवंबर। भूपेश बघेल, 1400 लोगों ने भाग लिया, 100 विदेशी लोग थे, 1400 भारतीय लोग। 20 लाख धनराशि दी जाती है। 5 लाख, 3 लाख एवं 2 लाख अलग अलग 3 प्रकार से राशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में। अब देखिए महोत्सव है, हॉर्नबिल महोत्सव, लोसांग महोत्सव, लोसर महोत्सव, पोंगल, ओणम कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं? तो हॉर्नबिल बताइए, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? देखिए लोसांग महोत्सव, लोसर महोत्सव। लोसांग और लोसर एक जैसे नाम है, तो लोसांग कहाँ पर? सिक्किम में। लोसांग कहाँ पर? सिक्किम में। हॉर्नबिल का ऑप्शन, हॉर्नबिल का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हॉर्नबिल का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। लोसांग महोत्सव सिक्किम में, लोसर महोत्सव लद्दाख में, लोसर लद्दाख में। लोसर महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? लद्दाख में। लोसर महोत्सव लद्दाख में। अब देखिए पोंगल, पोंगल और ओणम, पोंगल ओणम। ओणम कहाँ? ओणम तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओणम कहाँ पर है? केरल में। ओणम कहाँ है? केरल में। ओणम कहाँ पर है? केरल में। और इसके बाद पोंगल केरल, और फिर केरल के पास में पोंगल तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। देखिए लोसांग सिक्किम, लोसर लद्दाख, पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरल। अब बताइए हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल नागालैंड। कहाँ पर? नागालैंड, लिख लीजिएगा, नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव। लोसांग महोत्सव सिक्किम में, लोसर महोत्सव लद्दाख में, पोंगल तमिलनाडु में। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ओणम केरल में। ओणम केरल में। अब देखिए खीर भवानी मेला, नुआखाई त्यौहार, अम्बुबाची मेला। खीर भवानी मेला और अम्बुबाची मेला, ये मेला कहाँ पर लगते हैं? और नुआखाई त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो नुआखाई उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। कहाँ पर? नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में। और अम्बुबाची मेला, खीर भवानी मेला कहाँ पर लगता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला लगता है। अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है? अम्बुबाची असम में। कहाँ पर? असम। अम्बुबाची मेला असम में, कामाख्या माता मंदिर में, असम में मेला लगता है अम्बुबाची मेला। 5वां प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला। हाल ही में पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? तो अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, इसका आयोजन 2 से 13 नवंबर, 2 से 13 नवंबर। अब देखिए 2 से 13 नवंबर आयोजन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? कहाँ पर हो रहा है? शारजहां, शारजहां। ये कहाँ है? यूएई। कहाँ पर है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में है शारजहां। 2 से 13 नवंबर इसका आयोजन किया जा रहा है। किसका? अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला। किसका आयोजन? अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला। अब देखिए इसकी थीम क्या है और किसने इसका आयोजन किया? शारजहां, ये याद हो जाएगा आपको। जहां पर मनाया जा रहा है उसी बुक अथॉरिटी, केवल शारजहां पर मनाया जा रहा है, शारजहां बुक अथॉरिटी आपको जोड़ देना है। किसने आयोजन? पुस्तक है तो बुक, शारजहां बुक अथॉरिटी, शारजहां बुक अथॉरिटी। याद हो जाएगा
शारजहां में आयोजन हो रहा है, शारजहां यूएई, और पुस्तक मेला है तो शारजहां बुक अथॉरिटी, शारजहां बुक अथॉरिटी द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा? शारजहां बुक अथॉरिटी। 2 से 13 नवंबर। कब कब? 2 से 13 नवंबर। अब देखिए कौन सा है ये? 41वां आयोजन हो रहा है। कौन सा? 41वां आयोजन किया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का 41वां आयोजन। अब देखिए इसकी थीम क्या है? थीम क्या है? 41वां है, इसकी थीम क्या है? तो 2022 की थीम स्प्रेड द वर्ल्ड। क्या है थीम? स्प्रेड द वर्ल्ड। लिख लीजिएगा साफ साफ, स्प्रेड द वर्ल्ड इसकी थीम है। 41वां इसका आयोजन हो रहा। लेखक एवं बुद्धिजीवी, इसमें किसका कौन कौन आएंगे? लेखकों एवं बुद्धिजीवी, लेखक बुद्धिजीवी लोग एवं अन्य, यहाँ पर लोग आएंगे। अब देखिए स्प्रेड द, आपको याद क्या रखना है? अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? शारजहां यूएई। कहाँ पर? शारजहां यूएई। 2 से 13 नवंबर। और इसकी थीम क्या है? स्प्रेड द वर्ल्ड इसकी थीम है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए कुछ बुक्स पुरानी, टॉम्ब ऑफ सैंड, मैं तो यहाँ हूँ, क्वीन ऑफ फायर, फियरलेस गवर्नेंस, अटल बिहारी वाजपेयी, ये पुस्तकों के नाम हैं। अब इनके कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिए। क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड किसके द्वारा लिखी गई? मैं तो यहाँ हूँ किसके द्वारा लिखी गई? क्वीन ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई? फियरलेस गवर्नेंस इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए कौन कौन सी। टॉम्ब ऑफ सैंड किसके द्वारा लिखी गई? याद होनी चाहिए आपको। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री किसके द्वारा? गीतांजलि श्री द्वारा टॉम्ब ऑफ सैंड लिखी गई। किसके द्वारा? गीतांजलि श्री। अब देखिए गीतांजलि श्री, इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी दिया गया था, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला था इस पे। किस पे? टॉम्ब ऑफ सैंड पर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अब मैं तो यहाँ हूँ किसने लिखी? मैं तो यहाँ हूँ रामदरस मिश्र किसके द्वारा लिखित है? रामदरस मिश्र ये किसके द्वारा लिखित है? मैं तो यहाँ हूँ रामदरस मिश्र। इनको सरस्वती सम्मान 2021 में इस पे क्या मिला था? सरस्वती सम्मान 2021। इस पे क्या मिला था? टॉम्ब ऑफ सैंड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इस पे रामदरस मिश्र को क्या मिला था? मैं तो यहाँ हूँ के लिए क्या मिला था? सरस्वती सम्मान 2021। अब देखिए क्वीन ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी हुई है? क्वीन ऑफ फायर शायद आपके लिए नई हो, देविका रंगाचारी महत्वपूर्ण पुस्तक है। देविका रंगाचारी द्वारा। अब देखिए फियरलेस गवर्नेंस याद होनी चाहिए आपको। किरण बेदी किसके द्वारा लिखित है? किरण बेदी द्वारा फियरलेस गवर्नेंस। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ये पुस्तक किसने लिखी? अटल बिहारी वाजपेयी। किसने? सागरिका। आपको याद रखना है क्या? सागरिका। क्या याद रखना है? सागरिका। तो अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष किसने लिखी है? सागरिका घोष। तो आपको सागरिका याद रहेगी तो सागरिका घोष याद आ जाएगा। सागरिका घोष। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक किसने लिखी? सागरिका घोष। देखिए रिपीट कर देते हैं। अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन 2 से 13 नवंबर शारजहां कहाँ पर हो रहा है? शारजहां कहाँ पर है? यूएई। शारजहां कहाँ पर है? यूएई। और इसकी थीम क्या है? स्प्रेड द वर्ल्ड। थीम क्या है? स्प्रेड द वर्ल्ड। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और देखिए टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री, मैं तो यहाँ हूँ रामदरस मिश्र,
क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी, फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी, अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष। महत्वपूर्ण पुस्तकें जिनको हमने कराया, और भी डेली क्लास लेते रहिए ऐसी ही पुस्तकें और अन्य नाम जो आपको हम बिल्कुल याद करा देंगे। आपको अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके और हम आपके लिए थोड़ी मेहनत कर सकें और अच्छे प्रश्न ला सकें। इसलिए शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।